2 कप मैदे से इतने जालीदार परफेक्ट घेवर बनेंगे बिना मोल्ड के, जिसे बिगनर्स भी बना लेंगे आसानी से। तो चलिए बना लेते हैं नाग पंचमी और रक्षाबंधन के लिए ये घेवर की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। आइए बना लेते हैं ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आपके साथ। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हमें रबड़ी बनानी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे हम तेज आंच पर उबालेंगे, लेकिन इसे बराबर चलाते भी रहेंगे। अब दूध इस तरह से गाढ़ा हो गया है, तो इसकी रबड़ी कैसे अच्छी बनेगी इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 3 ब्रेड, जो सफेद वाले ब्रेड होंगे, ताकि रबड़ी का कलर भी अच्छा आए। अब क्या करेंगे कि ब्रेड को अच्छी तरह से हम मसल लेंगे, उसके बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। अब ब्रेड के चूरे को हम डाल देंगे दूध में और अच्छी तरह से इसे मिलाते रहेंगे। आप देखेंगे कितनी थिक और बहुत ही लाजवाब सी रबड़ी आपके पास तैयार हो जाती है। अब इसमें केसर, छोटी इलायची और स्वीटनेस के लिए 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून हम चीनी डालेंगे। इतनी चीनी परफेक्ट होगी घेवर की रबड़ी के लिए। एक बार इस ट्रिक से रबड़ी बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अब चलिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ 1 कप मैंने चीनी लिया है 250 ml के कप से, और उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया है। अब चाशनी में उबाल आने देते हैं और यहाँ डालते हैं केसर के धागे और इसे इस तरह से उबालेंगे ताकि ये एक तार की चाशनी बने। और 10 बूंदे अगर इसमें नींबू के रस के डाल देंगे तो यहाँ पर चाशनी जमेगी नहीं, यानी चाशनी में क्रिस्टल नहीं जमेगा। तो आप देख सकते हैं चाशनी अब एक तार की हो गई है और इसे अब हम उतार लेते हैं गैस से। लेकिन उससे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा जल, जिससे घेवर का स्वाद बहुत ही लाजवाब आता है। अगर आप नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, और खाते हैं तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें केवड़ा जल डालिए और आपके घेवर बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इस चाशनी को साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर आधा कप हम लेंगे देसी घी और इसे एक बोल में डालेंगे और लेंगे यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे तो घी जमता जाएगा, यानी बटर बनता जाएगा। और इसे इसी तरह से बटर बना लेना है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है जब तक इसका कलर कुछ इस तरह से सफेद ना हो जाए। अब बर्फ के टुकड़े को बाहर कर देंगे, 30 सेकेंड इसे और फेंट लेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही सफेद सा यहाँ पर बटर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर 250 ml का कप लिया है मैंने और इसी कप से मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप कोई भी कटोरी इस तरह से ले सकते हैं। जिस कटोरी से आप 2 कटोरी मैदा लेंगे उसी कटोरी से आधा कटोरी देसी घी लगेगा इसमें। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से घोल बनाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और लगातार चलाते हुए हमें रनी कंसिस्टेंसी में इसका घोल तैयार करके इस तरह से बना लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से घोल तैयार होगा, तभी हमारे घेवर बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ एक बात बता देना चाहूंगी कि घोल को हमने ठंडे पानी से बनाया है और आइस क्यूब के ऊपर इस बोल को हम रख देंगे। और चलिए फटाफट से अब घेवर बना लेते हैं। अब हम घेवर बिना मोल्ड के बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सॉस पैन लिया है, आप छोटे भगोने भी ले सकते हैं। देसी घी लिया है, गरम कर देंगे और यहाँ पर 1-1 टेबल स्पून यहाँ पर हम गरम घी में इस घोल को डालते रहेंगे। जब घोल डालेंगे बुलबुले शांत हो जाएंगे, बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे चाकू या चम्मच से और फिर घोल बीच में ही डालेंगे और ये किनारियों पे जाकर लगते जाएंगे और ये बहुत ही जालीदार घेवर बनते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा पहला घेवर बन करके तैयार हो गया है। इसे आहिस्ते से उठाएंगे, एक जाली पे रखेंगे, नीचे थाली लगाएंगे ताकि एक्स्ट्रा घी छन जाए। अब यहाँ पर 1-1 चम्मच यानी 1-1 टेबल स्पून घोल को हम डालते रहेंगे, बीच में जगह बनाते रहेंगे और जब आप देखेंगे जाली अच्छी तरह से पड़ गई है तब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। जैसे कि मेरी दूसरी घेवर बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से आप देखते जाएंगे कि आपके फटाफट से घेवर बन करके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरह से छान के रखा है जाली पर और यहाँ पर 2 कप मैदे से 9 घेवर बन करके तैयार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट जाली पड़ी है, यानी आप इसमें आर पार भी देख सकते हैं। इन सारे घेवरों को आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और जब आपके मेहमान आए या जब आपको खाना हो तब इसमें चाशनी और रबड़ी लगा करके खाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे घेवर तैयार हैं और चलिए अब इसमें हम चाशनी और रबड़ी लगा करके इसको डेकोरेट करते हैं और खाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी लेंगे। अब इसके ऊपर पोर करेंगे चाशनी को और चाशनी कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना मीठा आपको खाना हो। यहाँ पर जालियों में चाशनी बहुत अच्छी तरह से भर जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। अब इसके ऊपर हम रबड़ी लगाएंगे। अब यहाँ रबड़ी भी अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रबड़ी को इस तरह से हम फैला देंगे घेवर के चारों तरफ और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़े से मेवे।
जिससे ये देखने में जितने सुंदर लगेंगे खाने में उतने ही स्वादिष्ट। यहाँ पर मेवे अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर अपने गार्डन की देसी गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ भी इस पे लगा दी हैं, जिससे देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब यहाँ पर इस पे चांदी वर्क लगा देंगे, जिससे और भी खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं ये राजस्थानी मिठाई घेवर। कहाँ से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। आपको घेवर की ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। नमस्कार।